वेलकम टू माय चैनल शक्ति विद्या एकेडमी। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन को या इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपका 9th मैथ्स का लेसन 3rd है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली होता क्या है, क्यों इसे यूज़ किया जाता है, इसके मैथ्स में क्या जगह है, इसी को हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति, मतलब किसी चीज़ को निर्देश देना। मतलब कि ये चीज़ कोई निर्देश दे रहा है कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए ये क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बोले तो इट इज़ हेल्पफुल टू डिफाइन द पॉइंट्स इन स्पेस। यानी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है ना, ये किसी पॉइंट को स्पेस में डिफाइन करने में हमें हमारी हेल्प करता है। यानी अगर मान लीजिए कोई भी स्पेस में या वैक्यूम या कहीं पर भी किसी चीज़ को डिनोट करना है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, मान लीजिए यहाँ पे रोहन नाम का एक लड़का है। ठीक है, अब ये कहाँ पर है, किस जगह पर, इसकी पोजीशन क्या है पूरे अर्थ पे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता देगा। ठीक है, अलजेब्रा के द्वारा हम बता सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो ये रोहन की पोजीशन क्या है पूरे अर्थ पे, कहीं पर भी ब्रह्मांड में, या अर्थ पे हम बात करते हैं, ब्रह्मांड में क्यों जाए, तो पूरे अर्थ पे इसकी पोजीशन क्या है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया जाता है। किस जगह पर है, इसका स्टेटस क्या है, इसके किस एल्टीट्यूड पर है, कहीं पर भी है। ठीक है, तो देखिए मेन बात इसका यही है कि स्पेस में किसी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, किसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए, उस जगह को उसको इसका स्टेटस बताने के लिए, उसकी पोजीशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी हेल्प करता है। यानी मैथ में इसका यही काम होता है कि किसी स्पेस में किसी पॉइंट को या किसी चीज़ को डिनोट करना है, उसको उसकी पोजीशन बतानी है। देखिए अब इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत मतलब आगे तक एक्सप्लेन हुआ है 10th 11th 12th तक, जो बहुत ही अच्छे से ब्रॉड तरीके से पढ़ाया गया उसमें, उस बुक में। तो अभी हम आपकी इस 9th में सिर्फ हम लोग प्लेन वाले अभी सिर्फ जैसे ये कॉपी पर ही बनाकर हम उसको सॉल्व करेंगे या इसके बारे में समझेंगे। जो आपका 3D डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा ना, वो आपका बहुत ब्रॉड स्टडी है। ठीक है, तो देखिए इसका एक इसका ब्रांच है, द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। यानी ये एक प्लेन है, पॉइंट इन अ प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द कार्टेशियन सिस्टम। यानी आपके प्लेन पर ही जो आपका कॉपी है, मैंने एक पॉइंट बनाया, अब इसकी पोजीशन क्या है, इस पोजीशन को जो डिस्क्राइब करता है सिस्टम, उसे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। समझ रहे हैं ना आप। अभी हम लोग ये भी एक स्पेस ही है ना, यहाँ पर भी स्पेस है। अब इस प्लेन पर, इस कॉपी पर मैंने एक पॉइंट बनाया, अब इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, स्टेटस क्या होगा, इसको जो डिस्क्राइब करेगा ना, उसे हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और कार्टेशियन सिस्टम का एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कि कैसे बनता है कार्टेशियन सिस्टम, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसके क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ये आप समझ गया ना, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बच्चों, ये जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप में आपको फिगर दिखाऊंगा, जो धीरे धीरे वो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक फॉर्म बनाएगी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, पहले आप समझिए कि ये सब क्या है। ठीक है, देखिए ये आपको फिगर 1 देखिए क्या है, इसमें फिगर 1 में क्या आपको दिखाया गया है, ये एक नंबर लाइन है। जब आप क्लास 9th अपने ही मैथ्स के बुक का जो पहला लेसन आप चेक करोगे, आपको एक नंबर लाइन दिखेगा। ठीक है, तो अपने पहले लेसन में आपको नंबर लाइन पढ़ा हुआ है। एक नंबर लाइन ऐसे होती है, जो आपका राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 1 2 3 4, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, तो निगेटिव नंबर्स होते हैं। ये जहाँ से चले जाएँ, जहाँ तक चले जाएँ, ठीक है, इनका भी लिमिट नहीं होता है, इनका भी लिमिट नहीं होता है। तो मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ एक्चुअली है क्या। ठीक है, और पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स के बीच में जीरो होता है। देखिए जीरो, यहाँ पे किसी की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताऊँ, अगर मैं आपको बताऊँ कि -4 में और -5 में, -4 और -5 कौन बड़ा है, तो -4 बड़ा है। क्यों कि -4 -5 -4 -3 ये पॉजिटिव नंबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे अगर मैं बोलूँ कि -2 में -3 में कौन बढ़ा है, तो आप तो -2 हमेशा बढ़ा रहेगा। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ पर है, अब 1 में और 2 में कौन बढ़ा है, तो यहाँ पे सिंपली 2 बढ़ा है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर की तरफ बढ़ते जा रहा है ना, इसीलिए। अब देखिए जीरो जो होगा ना, सारे निगेटिव नंबर से बड़ा होता है, यही होता है हमारा नंबर लाइन। तो ये आपका नंबर लाइन हो गया। ठीक है, अब आप देखिए, अब अपना फिगर नंबर 2 पे आइए। अब फिगर नंबर 2 पे देखोगे आप, ये ऐसे कुछ प्लस की तरह बना हुआ है, ये क्या है, इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये राइट एंगल है, सिर्फ आप इतना ध्यान दीजिए, ये क्या है, राइट एंगल। क्योंकि अगर आप अपने प्रोटेक्टर से इसको सिर्फ मेजर करोगे ना, तो ये 90 डिग्री पे पहुंचेगा, मतलब इस लाइन पे एकदम सीधा खड़ा है ये भी ये राइट एंगल है, इसमें ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है। अगर आप इसको भी मेजर करो तो ये भी राइट एंगल पे आएगा, ये भी राइट एंगल पे आएगा, ये भी राइट एंगल पे आएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। कोई भी अगर राइट एंगल है, 90 डिग्री एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं,
परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री एंगल को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब आप ये समझ में आ गया। अब फिर से चलते हैं आपके फिगर नंबर 3 पे। अब फिगर नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे। फिगर नंबर 3 में आप देखोगे एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन जो आप देखिए ऊपर भी निगेटिव है, ऊपर नीचे पर, बस ये नंबर लाइन को हमने बस खड़ा कर दिया है और सिंपली इसको खड़ा कर दिया हमने। अब जैसे ही मैंने इसको खड़ा किया तो किस फॉर्म में आ गया। कोई भी अगर लाइन खड़ी रहती है ना तो उसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ये समझ गए। तो ये हमने क्या किया कि एक नंबर लाइन को खड़ा कर दिया और उसको हमने नाम दे दिया, एक वाई दे दिया, इसका वाई डैश दे दिया। यानी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, तो वाई दे दिया और वाई डैश दे दिया। और जो भी लाइन खड़ा है उसे हम लोग वर्टिकल लाइन बोलेंगे। अब कोई भी लाइन ऐसे है ना जैसे सरफेस की तरह ऐसे है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कौन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हमने बस नंबर लाइन क्या किया, हॉरिजॉन्टल में रख दिया, मतलब इस फॉर्म में रख दिया। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर निगेटिव। क्या ये है नंबर लाइन और बीच में है ओ, बोले तो बीच में जीरो वैल्यू है तो इसे ओरिजिन रख दिया। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन था हमने उसका नाम क्या रख दिया, एक्स और एक्स डैश। ठीक है, आप इतना समझ गया कि जो सरफेस की तरह होता है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और जो वर्टिकल जो खड़ा लाइन होता है उसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन क्या कौन हो गया हमारा, वाई डैश, जो हमने नंबर लाइन को सीधा खड़ा कर दिया और हमने सरफेस की तरह किसको कर दिया, तो एक नंबर लाइन को सरफेस कर दिया, उसका नाम क्या रख दिया, एक्स और एक्स डैश हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम इन्हीं दोनों नंबर को मिलाकर हम बनाते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम। यानी इन दोनों नंबर को आपस में जब हम लोग ऐसे कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, हमारा कार्टेशियन सिस्टम बनेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका फिगर 4। हमने बस उसी हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारा क्या था, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन था हमारा वाई डैश जो नंबर लाइन के फॉर्म में था, उसी को हमने और फिर से हमारा नहीं वर्टिकल लाइन था क्या हमारा वाई और वाई डैश, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था एक्स और एक्स डैश, हम बस उन दोनों नंबर लाइन्स को आपस में मिला दिया। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। और जिस नंबर पे, जिस पॉइंट पे जो दोनों नंबर लाइन आपस में क्रॉस किए हैं वो क्या, उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। देखिए इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन हो गया, जिसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। अभी देखिए क्या हो गया हमारा, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है आपका, तो एक्स और एक्स डैश है जो ये सरफेस की तरह है, तो इसे हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स डैश। ठीक है, अब देखिए अब आपका वर्टिकल लाइन क्या है, जो एकदम खड़ा है, तो वर्टिकल लाइन है आपका वाई डैश, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वर्टिकल लाइन वाई डैश हो गया। अब ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं कि देखिए इसमें हम सबका नाम भी रखते हैं कि एक्चुअली कौन क्या है। देखिए जो ओ एक्स है ना, ओ एक्स जो आप यहाँ पे चेक करोगे क्या कि जो आपका ओ एक्स है और ओ वाई है ना, वो क्या है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। देखिए इस साइड क्या दिखा रहा है आपको, इस साइड एक्स एक्सिस का पॉजिटिव नंबर है ना नंबर लाइन की तरह, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे देखिए वाई के जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, तो आपको वाई में देखो क्या कि वाई में ऐसे क्या है ऊपर की तरफ 1 2 3 4 मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब देखिए नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ देखो क्या, नीचे की तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है क्या, वाई एक्सिस का निगेटिव नंबर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या निगेटिव वाई एक्सिस। अब देखिए सेम, अब इससे वर्टिकल, अब हॉरिजॉन्टल में देखिए क्या, यहाँ पे एक्स एक्सिस का यहाँ पे एक्स डैश है, तो हम लोग एक्स एक्सिस पढ़ेंगे क्योंकि एक्सिस का ही फॉर्म है, हम बस इसका नाम अलग कर दें थोड़ा सा, एक्स डैश हो गया है। तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे इस साइड क्या है, निगेटिव नंबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे निगेटिव एक्स एक्सिस। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे निगेटिव नंबर है ये साइड वाला, और यहाँ पे वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सिस का पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है। समझ गए ना आप, इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसको बीच में ओरिजिन बोलते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन किसका क्या नाम रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन क्या होता है, आपको यहाँ पे सारे के सारे मतलब इसी हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। किसी भी प्लेन में हम कोई भी अगर पॉइंट डिनोट करना चाहें तो हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको और भी एक्सप्लेन करते हैं, बाद में हम पॉइंट को डिनोट करते रहेंगे या उससे हम लोग असेंबल करते रहेंगे। देखिए ये कितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है,
ये 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, ये इसका हम सारे पार्टों का नाम लिखते हैं। हर पार्ट का खुद का नेम होता है यहाँ पे। तो खुद का नेम होता है, तो पहला पार्ट ये होता है, दूसरा पार्ट ये होता है, तीसरा पार्ट ये होता है, चौथा पार्ट ये होता है। जैसे पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, हम इसे क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग सेकेंड पार्ट क्या बोलते हैं, तो क्वाड्रेंट सेकेंड, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्ट डिवाइड इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक है। अभी जो फोर्थ पार्ट आपका डिवाइड हुआ है इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। समझ गए आप, मतलब इन सब का नाम होता है, इस चारे जो इस जो मतलब ये पार्ट डिवाइड हो चुके हैं उनके नाम होते हैं, ठीक है। अब आप इतना समझ गए। अब देखिए किस पार्ट में किसकी क्या क्या वैल्यू होती है, मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ कि इसमें कोई भी अगर ना हम लोग पॉइंट डिनोट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी, क्या होगी, ठीक है। हम वही समझाएंगे आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस पार्ट में सिर्फ आप चेक कीजिए पहले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यानी एक्स का और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिर्फ पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे जो भी नंबर डिनोट करेंगे वहाँ क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होंगे। यानी कोई भी अगर 2 पॉइंट हम यहाँ डिनोट करते हैं तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप चेक करोगे कि यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस का निगेटिव है, यहाँ पे मतलब जो एक्स डैश है वहाँ पे इसका सिर्फ निगेटिव, लेकिन फिर भी अभी भी वाई का वैल्यू क्या है, अभी वाई की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम सिर्फ यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम कोई भी अगर नंबर डिनोट करते हैं ना तो हम एक्स एक्सिस लिखते हैं तब वाई एक्सिस लिखते हैं। ये नहीं कि हमने वाई एक्सिस लिख दिया तब एक्स लिखेंगे, नहीं, हम हमेशा पहले एक्स लिखते हैं तब वाई लिखते हैं। तब यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे निगेटिव नंबर दिए हुए हैं। तो इस क्वाड्रेंट में बोलो तो इस पार्ट में क्या होगा वैल्यू, तो यहाँ पे होगा निगेटिव होगा पहले एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या दिया, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव होता है, समझ गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, यहाँ पे आप चेक करोगे कि एक्स एक्सिस का भी नंबर्स निगेटिव हैं और वाई एक्सिस का भी नंबर निगेटिव है, यानी यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों निगेटिव हैं। तो इस क्वाड्रेंट में, इस पार्ट में पॉइंट्स की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव पॉजिटिव होगी। तो एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस निगेटिव तो निगेटिव हो गया, वाई एक्सिस भी यहाँ पे निगेटिव नंबर्स हैं तो निगेटिव हो गया, यानी यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का दोनों वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस क्या है तो निगेटिव है, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स और वाई, यानी एक्स क्या पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव लिख दिया, और वाई क्या है हमारा, तो वाई हमारा निगेटिव था, हम निगेटिव लिख दिया। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या वैल्यू है पॉइंट्स के, तो पॉजिटिव और निगेटिव हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए मैं शुरू से आपको बताता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन था हमारा वाई डैश और वाई, हॉरिजॉन्टल लाइन वाई या वाई डैश बोलिए कुछ भी बोलिए, वो नंबर लाइन था, ठीक है। वो क्या नाम, नहीं ये वर्टिकल लाइन था, जो वाई डैश और वाई था जो एकदम खड़ा था परपेंडिकुलर, वो क्या था हमारा, वर्टिकल लाइन था, वर्टिकल नंबर लाइन था। और जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन था एक्स डैश हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, वो हमारा हॉरिजॉन्टल था। हमने बस दोनों नंबर लाइन को आपस में कंबाइन कर लिया, और जहाँ पे दोनों नंबर लाइन आपस में क्रॉस हुए हैं वो बन गया ओरिजिन, जहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब देखिए इन चारों ये जो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्लेन पर बनाया गया है, और प्लेन पर हमें पॉइंट को डिनोट करेंगे, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये चारों को बोलते हैं हम लोग, मतलब इसी को हम लोग कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ये कार्टेशियन सिस्टम 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। तो पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट फर्स्ट बोलते हैं, दूसरे पार्ट को क्वाड्रेंट सेकंड बोलते हैं, थर्ड पार्ट को क्वाड्रेंट थर्ड बोलते हैं, फोर्थ पार्ट को क्वाड्रेंट फोर्थ बोलते हैं, ठीक है। और पहले क्वाड्रेंट में जो पहला क्वाड्रेंट तो वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि सबसे पहले हम एक्स और वाई लिखते हैं, वाई एक्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो गई, तो निगेटिव पॉजिटिव हो गई। और थर्ड क्वाड्रेंट पे दोनों वैल्यू निगेटिव है तो हमने निगेटिव एक्स और वाई की वैल्यू, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव हो गई, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको कि कोई भी प्लेन पर या कार्टेशियन सिस्टम में कोई भी हम पॉइंट कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो बताता हूँ।
अब देखिए मान लीजिए आपका एक कार्टेशियन सिस्टम है जो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है, आपको अभी ऊपर पढ़ाया था। अब देखिए इस पर क्या दिया हुआ है, हमें 3 और 4 का डिनोट करना है, मतलब एस की वैल्यू क्या दिया 3, वाई की वैल्यू क्या दिया 4, तो हमें इसको डिनोट करना है, ठीक है। तो डिनोट करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग देखेंगे कि एस की वैल्यू पॉजिटिव है निगेटिव है, तो पॉजिटिव है, तो एस की वैल्यू पॉजिटिव किस तरफ है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया 3, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है वाई की वैल्यू क्या है 4 है, यानी ये भी पॉजिटिव है, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 है यहाँ पर है 4 है, तो ये या इन दोनों क्या करेंगे हम लोग पहले मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे यहाँ परपेंडिकुलर बनाएंगे 3 के पास। अब कहाँ तक इसको खींच के ले आएंगे, तो 4 तक, और 4 को कहाँ तक खींच के ले आएंगे, इसके इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके पैरेलल, मतलब 3 तक, तो इसको मिला दीजिए आपस में, हमने इसको मिला दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो देखिए एस की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, वाई की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, यानी एस की वैल्यू इस साइड जा रही है ना, तो देखिए एक्स की वैल्यू इस साइड जा रही है तो 3 हो गई, और वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है ना वर्टिकल के फॉर्म में, तो 1 2 3 4 4 हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 3 एंड 4। देखिए तो हमने 3 और 4 को डिनोट कर दिया। अब मान लीजिए आपके पास एक और है, मान लीजिए आपको डिनोट करना है या लोकेट करना है आपको, एस की वैल्यू -4, वाई की वैल्यू मान लीजिए 5, कुछ भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए एस की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो नहीं मतलब 5 तक मैं बनाया नहीं हूँ, ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 ही रख लीजिए, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जगह नहीं है। मान लीजिए वाई की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -4 है, इसको हमें डिनोट लोकेट करना है इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम पे। तो एस की वैल्यू क्या निकल के आ रही है -4 आ रही है, यानी एस की वैल्यू -4 हमें कहाँ मिलेगी, तो इस साइड मिलेगी एच डैश की लाइन पर, ठीक है, एक्सिस पे। तो एक्स एस वैल्यू क्या है -4, तो हमें क्या मिलेगी -4, एक्स एक्सिस पे -4 मिल गया ना ये, तो -4 पॉइंट लगा दीजिए। अब हमें वाई की वैल्यू क्या है 2 है, वाई की वैल्यू क्या दिया है तो 2, तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव 2 है ना, तो फिर से वाई इस एक्सिस पर आ जाएगा पॉजिटिव के पास, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में से ऐसे करके बना के मैच कर देंगे, तो 4 को उठा के लेके जाइए इसके पैरेलल, बोलो तो इसके सुझाव में, तो इसकी परपेंडिकुलर एकदम सेम, तो यहाँ पे हमने खींच दिया। हमें ऊपर तक नहीं ले जाना है, जहाँ तक y की वैल्यू रहेगी वहीं तक खींच के ले जाना है, ठीक है। और फिर से हमें y को इस साइड खींचना है जहाँ तक s की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो 2 है यहाँ पे, तो 2 को फिर से इसमें मिला दीजिए, यहाँ पे हमने इसको मिला दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल गया, तो s की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू 2 मिल गया ना हमें। तो ऐसे हम लोकेट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एस की वैल्यू वाई की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि यहाँ पे एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे एस की वैल्यू निगेटिव है, यहाँ पे वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे दोनों वैल्यू निगेटिव है, एक्स और वाई, तो सबसे पहले हम एक्स ही लिखते हैं, उसके बाद वाई, तो यहाँ पे निगेटिव निगेटिव दो, इस थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट पे एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन वाई यहाँ पे निगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले पॉजिटिव लिख देंगे वाई निगेटिव लिख देंगे, ऐसे ऐसे वैसे आपको समझ लेना है, ठीक है। और तब पुट करना है कि किस क्वाड्रेंट पे वो पॉइंट डिनोट होंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे ना, एक मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, जो कोई भी एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स पॉजिटिव वाला एक्सिस हो या एक्स निगेटिव वाला एक्सिस हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्या, उससे हम लोग एब्सिस्का बोलते हैं, एब्सिस्का, एब इसको एब्सिस्का, तो हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, ठीक है, एब्सिसा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, ABSI एब्सिसा, ठीक है। अब हम लोग वाई एक्सिस को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। अब वाई एक्सिस पॉजिटिव हो या निगेटिव बोलो, तो वाई हो या वाई डैश हो, तो हम लोग दोनों को क्या बोलते हैं, हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एक्सरसाइज को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है।